हमारे साथ है राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बात करते हैं। सर, बैठक हुई आप लोगों की, किन मसलों पर चर्चा हुई सर? देखिए, संगठन के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया तो हमने बताया कि हमने बीएलए भी बनाए, बूथ की वर्किंग कमेटी भी बनाई, हमने मंडल की वर्किंग कमेटी भी बनाई, ब्लॉक की बनाई, डिस्ट्रिक्ट की बनाई और अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे घोषणा होनी बाकी है और 15 दिन के अंदर हम उन डिस्ट्रिक्ट की भी वर्किंग कमेटी बना देंगे। और नीचे के लेवल पर हम लोग ग्रास रूट से लेकर के जो मनरेगा का कार्यक्रम है उसको भी हमने पूरी तरीके से किया। एसआईआर में विशेष रूप से बीएलए हमने अपॉइंट कर दिए थे, इसलिए वो जो बेईमानी आखिरी के 3 दिन में उन्होंने 13, 14, 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हजार वोट काटने के जो आवेदन दिए थे वो हमने ऑनलाइन नहीं होने दिए, उनको बचाया। और अभी पंचायत राज के चुनाव हैं, उसके बारे में हमने फीडबैक दिया कि किस तरीके से हम पंचायत राज के चुनाव करवाने जा रहे हैं। तो मार्च और अप्रैल में पंचायत राज के चुनाव हैं। राहुल जी ने हमें कहा है कि 3 महीने का आप आगे 3 महीने बाद में प्रोग्राम लेकर के आना कि आप आगे 3 महीने में क्या प्लान लेके आते हो। हमने उनको विश्वास दिलाया कि कांग्रेस संगठन को सबको हम लोग साथ लेकर के नए लोगों को हम पंचायत राज और नगर निकाय में निकाल करके आगे नेतृत्व उनको देंगे और 2028 और 29 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये उनसे हमने वादा किया है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, अच्छा उन्होंने पूरा हर चीज़ का फीडबैक लिया और हमने हर चीज़ को बताने का काम किया है। सर, आखिर सवाल है यूजीसी को लेकर, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई चीज़ आ गई तो उसके बाद में ही कोई बात अब आगे हो पाएगी कि भाई क्या इसका क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है। जब अंडर जुडिशियल कोई चीज़ होती है तो उस पर टिप्पणी करना कोई ज़्यादा ठीक नहीं। न्यूज से बात की तो शुक्रिया। हमारे साथ है राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बात करते हैं। सर, बैठक हुई आप लोगों की, किन मसलों पर चर्चा हुई सर? देखिए, संगठन के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया तो हमने बताया कि हमने बीएलए भी बनाए, बूथ की वर्किंग कमेटी भी बनाई, हमने मंडल की वर्किंग कमेटी भी बनाई, ब्लॉक की बनाई, डिस्ट्रिक्ट की बनाई और अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे घोषणा होनी बाकी है और 15 दिन के अंदर हम उन डिस्ट्रिक्ट की भी वर्किंग कमेटी बना देंगे। और नीचे के लेवल पर हम लोग ग्रास रूट से लेकर के जो मनरेगा का कार्यक्रम है उसको भी हमने पूरी तरीके से किया। एसआईआर में विशेष रूप से बीएलए हमने अपॉइंट कर दिए थे, इसलिए वो जो बेईमानी आखिरी के 3 दिन में उन्होंने 13, 14, 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हजार वोट काटने के जो आवेदन दिए थे वो हमने ऑनलाइन नहीं होने दिए, उनको बचाया। और अभी पंचायत राज के चुनाव हैं, उसके बारे में हमने फीडबैक दिया कि किस तरीके से हम पंचायत राज के चुनाव करवाने जा रहे हैं। तो मार्च और अप्रैल में पंचायत राज के चुनाव हैं। राहुल जी ने हमें कहा है कि 3 महीने का आप आगे 3 महीने बाद में प्रोग्राम लेकर के आना कि आप आगे 3 महीने में क्या प्लान लेके आते हो। हमने उनको विश्वास दिलाया कि कांग्रेस संगठन को सबको हम लोग साथ लेकर के नए लोगों को हम पंचायत राज और नगर निकाय में निकाल करके आगे नेतृत्व उनको देंगे और 2028 और 29 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये उनसे हमने वादा किया है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, अच्छा उन्होंने पूरा हर चीज़ का फीडबैक लिया और हमने हर चीज़ को बताने का काम किया है। सर, आखिर सवाल है यूजीसी को लेकर, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई चीज़ आ गई तो उसके बाद में ही कोई बात अब आगे हो पाएगी कि भाई क्या इसका क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है। जब अंडर जुडिशियल कोई चीज़ होती है तो उस पर टिप्पणी करना कोई ज़्यादा ठीक नहीं। न्यूज से बात की तो शुक्रिया। हमारे साथ है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और राजस्थान में नेता विपक्ष टीकाराम जूली, जिनसे बात करते हैं। आप लोगों की बैठक हुई है सर, किन के मसलों पर चर्चा हुई? देखिए, राजस्थान के जो भी इश्यूज थे, राजस्थान में किस प्रकार से काम चल रहा है वो सारे समीक्षा हुई है, सभी लीडर से बातचीत हुई है, सुझाव मांगे गए हैं और विशेष रूप से संगठन ने जो अच्छा काम किया है, विधानसभा में जो हमारे एमएलएज ने अच्छा काम किया है, उन सब के लिए मैं समझता हूँ आला कमान संतुष्ट है। हमारा पूरे देश के अंदर सबसे बेस्ट काम बीएलए का, बूथ का, वो सब है। एसआईआर का भी जो हमने इनकी चोरी पकड़ी है, जो प्रिंटेड फॉर्म भेज के ये लोग वोट चोरी करने का जो प्रयास कर रहे थे राजस्थान के अंदर, वो पहले ही पकड़ा गया। और जगह तो ये इन्होंने कर लिया, बाद में पकड़ में आए, लेकिन राजस्थान में पहले पकड़ में आ गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी वोट चोरी हमने वहां पे रोकी है। मनरेगा का जो काम चल रहा है वो भी ऐतिहासिक रूप से मैं समझता हूँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हमने इस बात को पहुंचाया है कि ये सरकार जो है मनरेगा को खत्म करने का काम कर रही है, वो एक्ट ही खत्म कर रही है। जो पहले एक्ट से जो ताकत मिलती थी मजदूरों को, उसको खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। तो वो सारी चीजें आज हमने यहाँ पे आला कमान के सामने रखी है।
सर सुप्रीम कोर्ट से जो यूजीसी सर्कुलर का स्टे लगाया गया उसको कैसे देखते हैं सर? अब स्टे लग गया है, मामला सब जुडिस हो गया है और जो भी सुप्रीम कोर्ट करता है उसके आधार पे ही आगे बात करेंगे। थैंक यू।